कि क्या आपकी जिंदगी में बार बार असफलता हाथ लगती है? क्या आप भी बहाने बनाकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो अब समय है बदलाव का, क्योंकि सफलता का असली राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, अनुशासन। नो एक्सक्यूजेस किताब ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और सेल्फ डिसिप्लिन विशेषज्ञ है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम बहाने बनाना छोड़कर अनुशासन अपनाकर अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, सफलता पाएं विशेषज्ञों से सीखकर और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो दूसरों के जैसे ही वक्त में जीते हैं, कैसे बहुत बड़ा धन और सफल काम लेते हैं? ये सब कुछ आत्म अनुशासन का मामला है, जो उन्हें अपनी जिंदगी के 3 मूलभूतों, व्यक्तिगत सफलता, करियर और समग्र खुशी में लागू करता है। आप भी ये कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी व्यक्तिगत सफलता को लेकर अनुशासित हो जाएं। एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें, उनके सम्मेलनों में भाग लें, उनकी किताबें पढ़ें और उनके पॉडकास्ट सुनें। जैसे कि लेखक ने सैन डिएगो स्थित दंत चिकित्सक का उदाहरण दिया, जिन्होंने हर दंत चिकित्सा सम्मेलन में भाग लिया। हांगकांग में एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक नई तकनीक सीखी, जो उनके करियर को ट्रांसफॉर्म कर देगी। हमारे सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने एक ऐसी प्रक्रिया साझा की, जो दांतों के रूप रंग को स्थायी रूप से सुधारती थी। लेखक के डेंटिस्ट ने इस तकनीक को लागू करना शुरू किया है, और कुछ ही सालों में उनके क्लिनिक में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से लोग ट्रीटमेंट लेने आने लगे। 55 साल की उम्र तक उन्हें डेंटिस्ट के नाम से जाना जाने लगा, और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो रिटायर हो गए। क्या आपको भी जल्दी रिटायरमेंट का विचार करना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को अपने का। ये पाठ लेखक ने काफी मुश्किल तरीके से सीखा। जब वो 21 साल के थे, वो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और बस जिंदा रहने के लिए इतना पैसा कमाते थे। उनके पास ना कार थी, ना बचत थी, और वो एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहते थे। फिर उन्हें एक एहसास हुआ, उन्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी थी और अपनी जिंदगी को बदलना था। उन्हें अपने बचपन और शिक्षा की अपनी समस्याओं का कारण नहीं बनना था। अगले दिन उनको मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने स्वयं सहायता पुस्तकें खरीदनी शुरू करें और अपनी जिंदगी को आत्म सुधार के लिए समर्पित करें। उनका ये सचेत निर्णय है कि वो बहाने नहीं बनाएंगे और दूसरों को दोष नहीं देंगे। उनके भविष्य की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। चैप्टर 2, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 7 स्टेप मेथड अपनाएं और सफल लोगों की सलाह को फॉलो करें। नए साल के संकल्पों का पालन करना मुश्किल होता है। जनवरी में आप अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित होते हैं, चाहे वो रोजाना जोग करना हो या धूम्रपान छोड़ना हो। लेकिन फरवरी तक आप शेड्यूल किए गए रन स्किप करते हैं और वर्जित पेय लेने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यूएसए टुडे ने एक अध्ययन रिपोर्ट की थी, जिसमें सिर्फ 4% प्रतिभागियों ने अपने संकल्पों का पालन किया था। लेकिन जो लोग अपने संकल्पों को फॉलो कर पाते हैं, उनमें से 44% ने अपने लक्ष्यों को लिखा था। अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखना उन्हें हासिल करने की संभावना को काफी बढ़ा देता है। ये सरल कार्य ध्यान भटकाने वाला है और आपकी ऊर्जा सही क्षेत्रों में केंद्रित है। कलम और कागज की ताकत का फायदा उठाते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 7 चरणीय विधि का पालन करें। चरण 1, तय करें कि आपको क्या चाहिए और विशिष्ट हो जाएं। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, तो ये फैसला करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर आपका वजन कम करना है, तो फैसला करें कि आप कितने पाउंड कमाना चाहते हैं। चरण 2, अपने विशिष्ट लक्ष्य को लिखें। चरण 3, एक तिथि निर्धारित करें जिसमें आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यथार्थवादी होकर अपने लक्ष्य को देखें। अगर ये एक बड़ा लक्ष्य है, तो उसे छोड़ दें सब डेडलाइन में। चरण 4, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उनकी सूची बनाएं। इसमें वो बाधाएं भी शामिल करें जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और वो अतिरिक्त ज्ञान और कौशल जो आपको हासिल करना जरूरी है। चरण 5, सबसे पसंदीदा कार्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें अपने कैलेंडर में डालें। आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करना होगा। चरण 6, अपने कार्यों पर काम शुरू करें।
चरण 7, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करे। 7 चरण विधि के अलावा अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने के लिए सफल लोगों से सलाह लेना भी जरूरी है। इसका प्रमाण बॉब बार्टन की कहानी से मिलता है, जो लेखक के सेमिनार में उपस्थित था। बॉब अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। अपनी कंपनी के वरिष्ठ सेल्स पर्सन के तारीखे देखे, उनका बात करने का तरीका और ड्रेसिंग सेंस को ऑब्जर्व किया और उन्हें नकल करने का सचेत प्रयास किया। ये उनके लिए मददगार था, लेकिन जब उन्हें एक टॉप सेल्स पर्सन से बुक रिकमेंड करने को कहा, तभी उन्हें असली परिणाम दिखने लगे। विक्रेता को ये अनुरोध अच्छी लगी और उन्होंने नहोनी और किताबें और ऑडियो प्रोग्राम अनुशंसित किए गए। इन्हें पढ़ें और सुने। अनुशासन से बॉब ऑफिस के बेस्ट सेल्स पर्सन बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 3, अपने डर को जीतने के लिए उनका सामना करें और आपदा रिपोर्ट पूरी करें। क्या आपकी विफलता का डर, जैसा पैसा न कमाना या जो पैसा आपके पास है उसका खोया जाना, आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोका जा रहा है? अगर हाँ, तो चिंता मत करें। ऐसे में हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से नहीं होते। ये हमारी जिंदगी के दौरान सीख जाते हैं और इसका मतलब है कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति से इन्हें अनसीखा किया जा सकता है। अपने डर को जीतने का एक प्रभावी तरीका है आपदा रिपोर्ट, जो 4 चरणों पर आधारित है। चरण 1, अपने डर को स्पष्ट रूप से वर्णन करें। चरण 2, सबसे बुरा परिदृश्य निर्धारित करें। क्या आप निवेश करने से पहले कतरा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आप अपना सारा पैसा खो देंगे? जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे प्रबंधनीय हो जाता है और आपके विचार और भावनाएं हावी नहीं हो पाती। चरण 3, सबसे बुरे परिदृश्य के लिए समाधान ढूंढें। मान लीजिए अगर आप पैसा भी खो देते हैं तो क्या हो? कोई बात नहीं, आप हमें नौकरी ढूंढते हुए वापस आ सकते हैं। डर अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम सबसे बुरे संभावित परिणाम के बारे में सोचते हैं। इसलिए इसका सामना करना काफी मददगार साबित होता है। चरण 4, जो कुछ भी आपके नियंत्रण में हो वह करें ताकि सबसे बुरा परिदृश्य न हो। जब आप इतना बिजी रहेंगे कि आप सबसे अच्छे होने वाले चीज से बचने के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, तो आपको चिंता करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अपने डर को जीतने का एक और तरीका है अपने आप को उनका टूरेंट सामना करना सीखना। जैसे कि लेखक के एक सेमिनार में भाग लेने वाले अपने काम से खुश नहीं थे क्योंकि उसका बॉस हमेशा उसकी आलोचना करता था और उसे नीचा दिखाता था, जबकि वो शीर्ष कर्मचारी था। यह स्वाभाविक था कि वो धीरे धीरे अपने बॉस से बात करने लगी, लेकिन जब उसने लेखक से सलाह ली तो उससे स्थिति संभालना सीख गया। अगले दिन जब उसके बॉस ने उसे फिर से आलोचना की तो उसने वही कहा जो लेखक ने उसे सलाह दी थी, कृपया मुझसे इस तरह से बात न करें, मैं अलग ढंग से बात किए जाने की सराहना करता हूँ। जब केवल भावनाएं आहत होती हैं तो मैं काम पर फोकस नहीं कर पाता और अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इस पर उसके बॉस ने माफी मांगी है और उसके बाद कभी भी गलत तरीके से आलोचना नहीं की है। उसके बाद से वो अपने बॉस या अपने काम से नफरत नहीं करती थी। चैप्टर 4, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कंपनी में काम करते हो, सेल्फ डिसिप्लिन सफलता के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 80% संपत्ति और 20% आबादी के पास है? खुशकिस्मती से पश्चिमी देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च आय गतिशीलता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आय निम्न आय वर्ग से उच्च वर्ग तक पा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो भी काम आपके बॉस आपको दे, हमें अपना बेस्ट दीजिए। ये वही अप्रोच था जो लेखक ने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी में काम करते समय अपनाई थी। वो अपने बॉस से ज्यादा जिम्मेदारी मांगते थे और अपने आप को अनुशासन में रखते थे ताकि काम को जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा कर सके। इसे एक गो टू व्यक्ति की प्रतिष्ठा मिल गई। एक बार उनके बॉस ने कहा था कि वो रेनो जाकर कंपनी की खरीदारी करेंगे और प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, पर 2 हफ्ते के अंदर जाने की बजाय लेखक ने अगले दिन ही फ्लाइट बुक कर ली। वो टूरेंट वकील और इंजीनियर से मिलकर ये पता लगाए कि प्रॉपर्टी को पानी की सप्लाई नहीं थी और उसने इसे विकसित नहीं किया। अनहोनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जो अगर ना होता तो कंपनी को $2 मिलियन का नुकसान हो सकता था। उनके बॉस को ये काफी प्रभाव दिया और 1 साल के अंदर लेखक को प्रमोशन मिल गया
और वो कंपनी में 42 कर्मचारियों को मैनेज कर रहे थे। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखें कि एक औसत बिजनेस मालिक हर हफ्ते 59 घंटे काम करता है। इसके लिए इच्छा शक्ति और निरंतर सुधार जरूरी है। तो अपने बिजनेस को सफलता से चलाने के लिए CNE फॉर्मूला आजमाएं, जो सतत और कभी न खत्म होने वाले सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। ये फार्मूला कैसा काम करता है? जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले काम आपका बिजनेस प्लान लिखना होता है, जो लक्ष्य, बाजार, मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग रणनीतियां और ऐसे कई कारकों को विस्तार से बताता है। लेकिन ये बिजनेस प्लान कभी भी फिक्स नहीं होता। चाहे आपका बिजनेस आज कितना सफल हो, ये जरूरी है कि आप इसे बेहतर बनाते रहें। आपको हर साल अपने बिजनेस प्लान को रिवाइज और अपडेट करना होगा, ताकि आप अपने कंपटीशन और कस्टमर्स की जरूरत के साथ चल सकें। ध्यान रखें कि एक सफल और लगातार बेहतर हो रहा बिजनेस चलाना महीनों या सालों तक, लंबे समय तक काम के घंटों का काम हो सकता है। चैप्टर 5, जिंदगी को सेहतमंद बनाएं, व्यायाम को अपनी आदत बनाएं और अपने आहार से 3 सुरक्षित चीजों को दूर करें। आजकल लोग पहले से ज्यादा जीवन जी रहे हैं और इसमें कोई वजह नहीं है कि आप भी एक लंबी और सार्थक जिंदगी न जिए। ये सवाल है क्या? इसका जवाब है एक सेहतमंद जीवन शैली, जो अच्छी खुराक और व्यायाम से होता है। आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप लेखक के बड़े वजन घटाने के कार्यक्रम के बारे में सोच रहे हैं तो उसे फॉलो करें, जो 3 सुरक्षित चीजों से बचने पर ध्यान केंद्रित करता है: चीनी, नमक और आटा। सबसे पहले अपने आहार से सारे शर्करा को खत्म करें। इसका मतलब है मीठी मिठाइयाँ, शीतल पेय और सुबह के कॉफी में चीनी को बिल्कुल चोट देना। इससे आप हर दिन 1 पाउंड तक वजन कम कर सकते हैं और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा। अगला कदम है स्थायी वजन घटाने के लिए भोजन में नमक बिल्कुल न डालें। और आखिरी कदम है सफेद आटे के उत्पाद जैसे ब्रेड, पेस्ट्री और पास्ता को अपनी डाइट से हटा देना। ये सच में काम करता है। सिर्फ 6 महीने के बाद फ्लोरिडा का एक 32 साल का आदमी, जो वजन कम करने में परेशान था, थिंकिंग बिग प्रोग्राम को शुरू करने के बाद 22 पाउंड का वजन कम कर पाया। सिर्फ इससे ही नहीं, उसका मूड भी बेहतर हो गया था। उसमें ज्यादा आत्मविश्वास आया था और वो पहले से ज्यादा तारीखें आकर्षित करने लगा था। स्वस्थ खाना खाने के साथ साथ आपको ये समझ आएगा कि कभी भी व्यायाम शुरू करने से देर नहीं होती। इसका आदर्श उदाहरण है एक 68 साल की औरत, जो एक वरिष्ठ नागरिक घर में रहती थी। वो कभी भी व्यायाम में रुचि नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी उम्र के मैराथन धावकों का साक्षात्कार देखा। उस दिन ही उसने फैसला किया कि वो भी मैराथन पूरी करना चाहती है। अगले दिन उसने दौड़ने के जूते खरीदे, किताबों में निवेश किया और अपने स्थानीय पड़ोस में घूमना शुरू कर दिया। पहले साल के अंत तक वह मिनी मैराथन पूरी कर चुकी थी और जब वह 75 साल की हुई तो उसने 50 मील क्रॉस कंट्री मैराथन भी खत्म की। चैप्टर 6, अपने निजी रिश्तों को बेहतर बनाएं, अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त निकालें और माफ करना सीखें। ट्रिक नंबर 7, अपने निजी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त निकालें और माफ करना सीखें। जब आप माता पिता बन जाते हैं, आपके बच्चे आपकी प्राथमिकता बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जान सकते हैं कि माता पिता के बीच एक सबसे बड़ी पछतावा क्या होता है? वो ये है कि अपने बचपन में अपने बच्चों के साथ उतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी दूसरी प्रतिबद्धताओं पर काम कर सकते हैं, जो आपको सबसे अच्छे माता पिता बनने से रोक रहे हैं। आज ही फैसला लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे। एक लेखक के दोस्त की मिसाल लें, जो पहले हर हफ्ते 5 दिन गोल्फ खेलता था और सर्दियों में गोल्फ की छुट्टियां लेता था। शादी के बाद और 4 बच्चे होने के बावजूद वह अब भी हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलता था। जैसा कि आप सोच सकते हैं, उसकी पत्नी उसकी फैमिली के लिए कमिटमेंट से खुश नहीं थी और उसने इस पर हमसे बात की। इसलिए उसने अपनी गोल्फिंग को हफ्ते में 1 दिन तक सीमित करने का फैसला किया। इस फैसले ने सिर्फ उसे एक बेहतर पिता और पति बनाया, बल्कि उसे खुशी भी दी। खुशी के रास्ते पर चलने के लिए आपको दूसरों को माफ करना सीखना होगा। ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब लोग अपने माता पिता से पुरानी बातों की वजह से गुस्सा रखते हैं।
ऐसे लोग अपने बचपन के अनुभवों के बारे में बताते हैं और उन्हें अपनी असफलताओं के लिए बहाना बनाते हैं। आप तभी शांति और सुकून पा सकते हैं जब आप माफ करने की आदत अपनाते हैं। जो लोग आपको पहले चोट पहुंचा चुके हैं, उन्हें माफ करके आप अपने इमोशनल बैगेज से छुटकारा पा सकते हैं जो आपको खुशी से रोक रही थी। फाइनल समरी, ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज अनुशासन में छिपा है, न कि बहाने बनाने में। यह किताब 3 मुख्य क्षेत्रों, व्यक्तिगत विकास, वित्तीय सफलता और खुशहाल जीवन में अनुशासन अपनाने पर जोर देती है। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण, मेहनत, समय प्रबंधन, रिश्तों में ईमानदारी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सफलता की कुंजी है। अगर हम खुद को नियंत्रित करना सीख लें और अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कोई बहाने नहीं, सिर्फ अनुशासन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।